स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप एमपी बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर दोस्त आप लाइनमैन की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लाइन अटेंडेंट हो या प्लांट असिस्टेंट हो, दोस्त दोनों के लिए ये क्लास होने वाली है। तो इस वीडियो में कंप्लीट ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आज करने वाला हूँ दोस्त आईटीआई बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आपका जो एमपी बिजली विभाग की भर्ती आई है दोस्त, उसमें आईटीआई बेस्ड सभी सिलेबस दोस्त दिया जाएगा। ठीक है, आईटीआई बेस्ड भर्ती आई है। ठीक है, उसमें आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, थ्योरी, ठीक है, और दोस्त इंडिया जीके, कंप्यूटर, ठीक है, रीजनिंग, मैथ, ये सभी दोस्त क्वेश्चन आपके इंडिया जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, सभी क्वेश्चन दोस्त आएंगे, करंट अफेयर। ठीक है, तो इसमें से दोस्त आपका जो थ्योरी का पोर्शन होता है वो दोस्त मेन होता है। तो आप थ्योरी का ये जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का दोस्त आपको इस चैनल पर कवर किया जाएगा। यानी दोस्त लगभग 200 दोस्त क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो में। ठीक है, 200 क्वेश्चन दोस्त इस सीरीज में स्टार्ट हो कंप्लीट हो चुका है। इस सीरीज में जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की दोस्त सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है, एमपी बिजली विभाग के लिए। तो आपका 200 प्लस क्वेश्चन दोस्त आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 200 प्लस क्वेश्चन, 2 से 3 वीडियो दोस्त इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, 2 से 3 से 4 वीडियो दोस्त आपको मिल जाएगी, वो पिछली वीडियो को आप ज़रूर देखें। 1000 प्लस क्वेश्चन दोस्त करवाने वाला हूँ। कितने क्वेश्चन? 1000 प्लस क्वेश्चन, यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का दोनों का मिला के दोस्त 1000 प्लस क्वेश्चन दोस्त अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो एमपी बिजली विभाग की दोस्त वैकेंसी आई है उसमें अगर आप पेपर देंगे दोस्त 100% दोस्त यहीं से दोस्त क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना है। ठीक है, क्योंकि जो वैकेंसी आई है वो आईटीआई वेस्ट आई है और आईटीआई का पूरा सिलेबस दोस्त दिया गया है। तो चलिए दोस्त वीडियो स्टार्ट करते हैं। वारी वारी से एक एक क्वेश्चन दोस्त, न्यूमेरिकल क्वेश्चन और वैसे क्वेश्चन दोस्त, सभी क्वेश्चन हल करने का प्रयास करूंगा। दोस्त जितने भी क्वेश्चन हैं थोड़ा डिफिकल्ट होंगे तो समझने का ज़रूर प्रयास कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि थ्री कला रिएक्टिव पावर, थ्री कला मतलब होता है थ्री फेज, रिएक्टिव पावर पीआर, ठीक है, को निकालने के लिए क्या सूत्र है? यदि लाइन वोल्टेज को हम लिख सकते हैं वीएल और लाइन करंट को दोस्तों हम लिख सकते हैं आईएल। ठीक है, तो हमें फार्मूला बताना है। थ्री फेज है, रिएक्टिव पावर निकालने के लिए फार्मूला बताना है लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के लिए। तो लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के लिए दोस्त जो फार्मूला होगा वो कौन सा होगा? तो इसमें जो फार्मूला होगा मेरे भाई वो होगा PR√3, यानी लाइन वोल्टेज और लाइन करंट साइन थीटा। ये दोस्त फार्मूला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? PR दोस्त, PR यानी मतलब होता है रिएक्टिव पावर। ठीक है, रिएक्टिव पावर PR बराबर दोस्त हो जाएगा, रिएक्टिव पावर बराबर क्या होगा? रिएक्टिव पावर बराबर हो जाएगा √3, ठीक है, लाइन वोल्टेज और दोस्त हो जाएगा लाइन धारा। ठीक है, लाइन धारा साइन थीटा। ये दोस्त हो जाएगा इसका फार्मूला लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के लिए दोस्त रिएक्टिव पावर के लिए सूत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि थ्री कला प्रणाली में यानी थ्री फेज प्रणाली में शक्ति गुणांक, दोस्त यहाँ शक्ति गुणांक दिया गया है, पश्चगामी से नीचे होने मुख्य कारण क्या है? दोस्त 0.5 है ना, पश्चगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या बोला गया है। ऑप्शन ए है वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण, ऑप्शन बी है प्रतिरोधक भार के कारण असली शक्ति, ऑप्शन सी है अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति, ऑप्शन डी अधिक धारितीय भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। तो दोस्त शक्ति गुणांक का जो पश्चगामी नीचे होने का मेन कारण जो होता है वो क्या होता है? तो दोस्त मेन कारण इसका ये है
कि अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति, यानी कि क्या होता है, अधिक प्रेरक भार के कारण दोस्त ये कारण प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये है कि इसके आंसर बताइए। स्टार संयोजन सिस्टम में थ्री कला यानी थ्री फेज असंतुलन भार में उदासीन चालक में धारा क्या है, ये हमें बताना है। स्टार संयोजन सिस्टम में थ्री कला असंतुलन भार में उदासीन चालक में धारा क्या होती है। तो ऑप्शन ए है कोई धारा नहीं बहेगी, ऑप्शन बी है थ्री कलाओं में धारा का बीजीय योग, ठीक है, ऑप्शन सी है केवल दो कलाओं में धारा का बीजीय योग, ऑप्शन डी है कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना से कम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, क्या होगा, इसमें हो जाएगा कलाओं में, ठीक है, किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम हो जाएगा। ठीक है, असंतुलन भार की स्थिति में दोस्त उदासीन चालक में धारा क्या होगी, उदासीन चालक में दोस्त धारा होगी कलाओं यानी धारा फेज में से किसी में सबसे कम धारा की देश तुलना में क्या होगी, कम होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, ठीक, इसका आंसर आपको बताना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, थ्री फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज यानी 50 आवृत्ति स्टार सिस्टम में केवीए में आभासी शक्ति की गणना, किसका गणना करना है मेरे भाई, आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन धारा दिया गया है और शक्ति गुणांक दिया गया है। ठीक है, लाइन धारा दिया गया है, शक्ति गुणांक दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, आभासी शक्ति। तो चलिए इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो पी आर दोस्त हो जाएगा, पी आर बराबर क्या हो जाए, फार्मूला √3, ठीक है, √3 लाइन वोल्टेज दोस्त हो जाएगा गुणे लाइन धारा। ठीक है, लाइन वोल्टेज गुणे लाइन धारा दोस्त, ये क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो सूत्र हो जाएगा, सॉरी ये सूत्र हो जाएगा मेरे भाई। अब क्या करना है, केवीए में पूछा गया है। ठीक है, तो केवीए में पूछा गया है तो आप सिंपल 1000 से आपको इससे भाग देना है, क्योंकि दोस्त ये किस में पूछा गया है, केवीए में पूछा गया है। ठीक है, तो √3 का वैल्यू आपको पुट कर देना है मेरे भाई। ठीक है, √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732। ठीक, इसके बाद दोस्त जो है वो क्या है, वोल्टेज हमारे पास कितना दिया गया है, 415 दोस्त आपको सिंपल लिख लेना है। ठीक है, 415 और दोस्त लाइन, ठीक है, लाइन करंट कितना दिया गया है, 16, तो 16 आपको लिख देना है। ठीक है, 16 आपको क्या करना है दोस्त, लिख लेना है 16। ठीक, 16 आपको क्या करना है मेरे भाई, लिख लेना है, ये हो गया 16। अब इसमें आप क्या करेंगे, 1000 से दोस्त, 1000 से आपको क्या करना है, भाग कर देना है। ठीक है, तो इसका आप दोस्त गुणा करेंगे, ये पूरा का आप गुणा करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो गुणा इसका कीजिए, तो इसका गुणा दोस्त हो जाएगा कितना आएगा, 11500 दोस्त आ जाएगा। इसका टोटल पूरा गुणा आप करेंगे तो 11500 आ जाएगा, और 1000 से दोस्त आपको क्या करना है, भाग दे देना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, और दोस्त इससे आप भाग देंगे तो कितना है, 11.5, यानी 11.5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्त हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये वाला सूत्र में आपको सभी का मान रख देना है। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, बोल रहा है मेरे भाई, थ्री कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर W1 और W2 कितने वाट मीटर हैं, 2 वाट मीटर हैं, W1 है और W2 है, की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है। पावर फैक्टर यानी cos फाई दोस्त क्या है, cos फाई हमारे पास 0 है। ठीक है, तो cos फाई जब 0 है
तो इसका जो मान आएगा मेरे भाई वो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, कॉस फाई जब शून्य हो तब दोस्त हमें क्या बताना है। ठीक है, पावर फैक्टर जब शून्य हो तो हमें रीडिंग बताना है। ठीक है, W1 और W2 की। ठीक है, चलिए ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन क्या क्या बोल रहा है। पहला ऑप्शन बोल रहा है W1 और W2 दोनों धनात्मक पाठ्यांक। ऑप्शन में यह धनात्मक हैं, W1 धनात्मक और W2 ऋणात्मक पाठ्यांक है। और ऑप्शन दोस्त बी है, सी है W1 W2 के बराबर है लेकिन विपरीत संकेत के साथ। ऑप्शन डी है W1 शून्य धनात्मक और W2 ऋणात्मक पाठ्यांक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब दोस्त हो जाएगा, क्या होगा, W1 W2 बराबर है लेकिन विपरीत संकेत के साथ है। इसके संकेत के साथ, विपरीत संकेत के साथ, यानी ऑप्शन नंबर दोस्त क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है दोस्त, न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिर से आ चुका है। इसका आपको निकालना है, कैसे आप करेंगे। 240 वोल्ट दिया गया है। कितना दिया गया है, 240 वोल्ट। RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या है दोस्त, अधिकतम मूल्य आपको बताना है, यानी पीक मान। तो अधिकतम मान के लिए दोस्त जो फार्मूला होता है वो होता है मेरे भाई, क्या होता है फार्मूला, वो फार्मूला होता है RMS। ठीक है, RMS गुणे दोस्त होता है 1.414। ठीक है, तो RMS दोस्त दिया गया है 240 वोल्ट। 240 आपको सिंपल लिख लेना है। ठीक है, यानी 240 मेरे भाई लिख लेना है आपको और गुणे कर देना है 1.414। जैसे ही दोस्त आप इसका गुणा करेंगे, ठीक है, इसको आप पूरा दोस्त गुणा करेंगे तो इसका आंसर दोस्त निकल के आएगा 339.5 वोल्ट। कितना आएगा, 339.5 वोल्ट इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। जैसे ही आप दोस्त इसका आप क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो ये दोस्त आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये दोस्त आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर PR का सूत्र क्या है दोस्त। एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर यानी PR का दोस्त हमें क्या बताना है, फार्मूला बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है PR/VI, ऑप्शन बी है PR√2VI, ऑप्शन सी है PR/VI cos थीटा, ऑप्शन डी है PR/VI sin थीटा। तो एसी सर्किट में दोस्त रिएक्टिव पावर यानी PR का जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा, क्या होगा, एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर PR का जो सूत्र होगा, एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर PR का जो सूत्र होगा मेरे भाई वो क्या होगा, वो होगा मेरे भाई PR/VI sin थीटा। क्या होगा, PR/VI। ठीक है, PR बराबर VI sin थीटा। ये दोस्त सूत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने दोस्त, इसका आंसर आपको बताना है, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर आपको बताना है, क्या होगा इसका आंसर। चलिए, इसमें आपको दिया गया है सब चीज़ें, इसमें क्या निकालना है ये आप देख लीजिए। R दिया गया है 5 ओम, XL दिया गया है 36 एंड XC दिया गया है 24। तो परिपथ में प्रतिबाधा की गणना करना है। किसका गणना करना है मेरे भाई, प्रतिबाधा की गणना करना है। तो प्रतिबाधा का सूत्र सबसे पहले आपको लिख लेना है। प्रतिबाधा को हम Z से दोस्त प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबाधा बराबर होता है मेरे भाई, सूत्र इसका होता है R² प्लस XL गुणे XC। ओ, XL गुणा XC नहीं दोस्त, XL माइनस XC क्या होता है, XL माइनस XC। ठीक है, का स्क्वायर।
ये दोस्त फार्मूला होता है प्रतिबाधा के लिए। अब इसमें आपको क्या करना है, मान रख देना है। तो हमारे पास दोस्त जेड का मान निकालना है, ठीक है। आर स्क्वायर, आर कितना दिया गया मेरे भाई, 5 दिया गया है, ये आर 5 दिया गया है, यानी 5 का स्क्वायर मेरे भाई हो जाएगा, प्लस क्या दिया गया है, एक्स सी, एक्स सी कितना दिया गया है 24, यानी 24 नहीं, एक्स एल सबसे पहले लिखना है, ठीक है। एक्स एल कितना दिया गया है, एक्स एल दिया गया है 36, 36 हो जाएगा। एक्स सी कितना दिया गया है, 24 दिया गया है, तो 24 हो जाएगा, ठीक है। और इसका दोस्त हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, और इसका हो जाएगा अंडर रूट। इतना हो गया। अब इसमें आपको कैलकुलेशन करना है, 25 हो जाएगा मेरे भाई, और प्लस हो जाएगा 36 में आपको 24 घटा देना है। तो 36 में आप दोस्त 24 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, यानी ठीक है 12 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, 25 हो चुका है। अब दोस्त अंडर रूट में रख लेना है आपको जेड बराबर, ठीक। अब दोस्त क्या करना है आपको, ये हो चुका है दोस्त 25, ठीक, ये कितना हो चुका है 25, यानी अंडर रूट 25 और 12 का दोस्त स्क्वायर होता है 144। दोनों को आपको जोड़ देना है, तो जेड बराबर क्या आएगा मेरे भाई, तो ये आ जाएगा 169, ठीक है। इसका जब दोस्त अंडर रूट हटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा मेरे भाई 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13, कितना आ जाएगा 13, यानी 13 ओम इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। कितना होगा, 13 ओम इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको करना है। ये फार्मूला आपको लगा देना है डायरेक्ट। आर का वैल्यू दिया गया है 5, एक्स एल का वैल्यू दिया गया है 36, एक्स सी का वैल्यू दिया गया है दोस्त 24। सभी का मान दोस्त यहाँ रख देना है, आंसर आपका आ जाएगा 13 ओम। चलिए ठीक है, तो सभी क्वेश्चन दोस्त देखने वाला हूँ, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, आपका जो सल्यूशन इसमें सभी क्वेश्चन का किया जाएगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। अब पूछा गया है एकल फेस एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है। मेरे भाई ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, यह एग्जाम में दोस्त 100% दोस्त छपता है, 100% मेरे भाई ये एग्जाम में छपता ही छपता क्वेश्चन है। एकल फेस एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है, और 3 फेस में, इसमें से सिंगल फेज दोस्त अगर आप पूछा जाए या 3 फेज दोस्त पूछा जाए, दोनों में किसी न किसी दोस्त क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो सिंगल फेज अगर आपसे पूछा जाए तो मेरे भाई सिंगल फेज के लिए जो कालांतर होता है वो कितना होता है मेरे भाई, वो होता है 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 90 डिग्री। और दोस्त आपसे अगर पूछ दिया जाए 3 फेज के लिए तो 120 डिग्री होता है। कितना होता है, 120 डिग्री। ये दोनों को आपको याद में रखना है दोस्त। अगर सिंगल फेज पूछ दिया जाए तो 90 डिग्री, और 3 फेज पूछ दिया जाए तो 120 डिग्री, ठीक है। ये दोस्त क्वेश्चन ITI एग्जाम में दोस्त पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और दोस्त आपका जो MP बिजली विभाग है, ठीक है, इसमें भी दोस्त ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा दोस्त आपका अगला क्वेश्चन। स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज VL तथा फेज वोल्टेज VP में संबंध बताइए। तो मेरे भाई लाइन वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच हमें संबंध बताना है, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच जो संबंध होता है मेरे भाई, वो होता है लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज, ठीक है। क्या होता है संबंध मेरे भाई, लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज, ये संबंध होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दोस्त पूछा जाएगा, तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। लाइन वोल्टेज बराबर क्या होता है, √3 फेज वोल्टेज, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। 300 वाट संतुलित भार, ठीक है, 300 वाट संतुलित भार
0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति की लाइन धारा की गणना। हमें क्या ज्ञात करनी है मेरे भाई? लाइन धारा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? लाइन धारा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका आप दोस्त सिंपल फार्मूला लगाएंगे। ये दोस्त फार्मूला हो जाएगा आपका। कैसे आप करेंगे इसको? सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या है? ठीक है, रिएक्टिव पावर दोस्त हो जाएगा √3 VL और गुणे IL, ठीक है, cos फाई। ये दोस्त फार्मूला हो जाएगा। यहाँ से दोस्त हमें क्या निकालना है? धारा यानी IL निकालना है। तो IL दोस्त इधर रहने देते हैं और इसको सभी को दोस्त इधर भेज देते हैं। ठीक है, यानी P बटा क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ये √3 हो जाएगा, गुणे दोस्त हो जाएगा VL, गुणे दोस्त हो जाएगा cos फाई। ये दोस्त फार्मूला बन चुका है। अब इसमें आपको मान रख देना है। क्या करना है? मान रख देना है। चलिए दोस्त मान रखिए इसमें आप सभी लोग। ठीक है, इसमें मान रखिए और आंसर निकालिए इसका क्या आंसर आता है। सभी लोग मान रखिए इसका। तो P हमारे पास दिया गया है 300 और 3000 वाट। ठीक है, P हमारे पास कितना दिया गया है? 3000 वाट। और दोस्त क्या दिया गया है? cos फाई एस। ठीक है, cos फाई कितना दिया गया है? 0.8। ठीक है, और क्या दिया गया है? हमें दिया गया है वोल्टेज, यानी क्या दिया गया है? लाइन वोल्टेज कितना है? 415। तो लाइन वोल्टेज की जगह में 415 और √3 की जगह में दोस्त आपको क्या निकलना है? √3 का मान होता है 1.732। ठीक है, ये दोस्त होता है √3 का मान। तो इसको आपको रखना है। चलिए रख देते हैं। इस तरह से दोस्त आपको क्या करना है, सबसे पहले P का मान रख देना है। तो P का मान आ जाएगा 3000। इसके बाद दोस्त आपको रखना है √3 का मान। तो √3 का मान हमारे पास है 1.732। ठीक है, इसके बाद दोस्त आपको क्या करना है, आपको रखना है लाइन वोल्टेज का मान। तो यानी 415 है। कितना है? 415 आपको लिख देना है। इसके बाद दोस्त आपको क्या करना है, पावर फैक्टर का मान लिखना है, यानी 0.8 cos फाई। ये दोस्त सभी मान हो चुके हैं। अब इसमें आप क्या करिए, इसमें ये 3000 है दोस्त, 3000 रहने दीजिए ऊपर। ठीक है, 3000 ऊपर रहने दीजिए। यहाँ से दोस्त दशमलव हटाएंगे तो 3 जीरो ऊपर चला जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। फिर दोस्त 415 हो जाएगा। ठीक है, 415 गुणे दोस्त सॉरी दोस्त 1000 हो जाएगा। फिर दोस्त ये 415 को रहने दीजिए। इसको दशमलव हटाएंगे दोस्त, ये ऊपर चला जाएगा 1 जीरो, यानी नीचे फिर लिख देना है आपको 1732 गुणे 415 और गुणे 8। इसको जब आप दोस्त पूरा सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने में दोस्त थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको जब आप पूरा निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा मेरे भाई 5.2 एम्पियर। कितना आएगा? 5.2 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्त इसको आप पूरा हल करके दोस्त ये आंसर निकाल लेंगे। ठीक है दोस्त, आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ही करना है दोस्त। अगर मैं करूँगा दोस्त तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप थोड़ा इसको कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है, 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या होगा? अगर दोस्त समान रीडिंग दिखा रहा है तो शक्ति गुणांक हमें बताना है। ठीक है, तो समान रीडिंग अगर दिखा रहा है तो शक्ति गुणांक क्या होगा? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 0.5, ऑप्शन डी है 0.8। तो 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटर में दोस्त समान रीडिंग दिखाने पर जो शक्ति गुणांक होगा, तो समान रीडिंग दिखाने पर दोस्त शक्ति गुणांक जो होता है वो होता है 1। कितना होता है? 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका दोस्त आंसर आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर दोस्त आपको बताना है क्या होगा। फिर से दोस्त न्यूमेरिकल क्वेश्चन है,
ठीक है। चलिए, 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पियर धारा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति पर लेती हो। दोस्त ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको ज़रूर कर लेना है। अगर आप दोस्त नहीं करेंगे तो परीक्षा टाइम आपको दोस्त बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोस्त परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे। तो आपको ज़रूर इन क्वेश्चनों को ठीक से दोस्त देख के फार्मूला रट के, मानता हूँ दोस्त ये आपके लिए दोस्त इतना आसान नहीं है फार्मूला रटना, लेकिन आपको क्या करना है, फार्मूला अपने दिमाग में दोस्त सेट करना है और क्या करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको बनाना है। ठीक है, 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्त बनने लगेगा। चलिए, इसमें दिया गया है 24 ओम प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध कितना दिया गया है 24 ओम, धारा कितना दिया गया है 5 एम्पियर, वोल्टेज है 240 वोल्ट, आवृत्ति दोस्त आवृत्ति 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, बोला गया है कि शक्ति गुणांक की गणना कीजिए, यानी कॉस फाई का मान निकालना है हमें। कॉस फाई बराबर दोस्त हो जाएगा आर बटा जेड। क्या होगा, आर बटा जेड हो जाएगा कॉस फाई बराबर। तो जेड बराबर हमारे पास हो जाएगा मेरे भाई, जेड बराबर क्या होगा भी बटा आई। ठीक है, जेड बराबर क्या होगा भी बटा आई। ठीक है, ये दोस्त फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो भी हमारे पास कितना दिया गया है 240। ठीक है, जेड का मान हम निकालते हैं यहाँ से, तो 240 और दोस्त आई दिया गया है 5। ठीक है, इसको काट लेते हैं, कितना आ जाएगा 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 4 बच गया, 5 अट्ठे 40, यानी 48 आ चुका है मेरे भाई। जेड का मान कितना आ चुका है 48 आ चुका है। और दोस्त आर का मान हमारे पास 24 है, यानी 24 ऊपर रख देते हैं और 48 दोस्त नीचे रख देते हैं। और इसके बाद दोस्त आप जैसे ही काटेंगे इसको, 24 से कम 24 और 24 दूना 48, यानी 1/2 आ जाता है। और 1/2 का मतलब होता है दोस्त क्या होता है, इसको आप भाग लगाएंगे तो क्या होगा 0.5 आ जाएगा। कितना आएगा 0.5, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 1/2 का दोस्त आप अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो इस तरह से आप भाग करके निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से 1 का दोस्त भाग करना है। ठीक है, तो इस तरह से भाग नहीं जा रहा तो 0 हो जाएगा। फिर दोस्त आपको दशमलव लगाना है, फिर आपको 0 यहाँ बढ़ा लेना है, 2 पंचे 10, इस तरह से दोस्त 10 आ जाएगा। और ये दोस्त आपका आंसर आ चुका है 0.5, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्त उम्मीद करता हूँ यह भी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत ही दोस्त सिंपल ट्रिक से दोस्त मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है मेरे भाई, सभी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। बस दोस्त आपको वीडियो में दोस्त बने रहना है अंत तक। और दोस्त अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर दोस्त आपको तैयारी करनी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे भाई, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप कैसे तैयारी करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, तभी दोस्त आपके फ़ोन में दोस्त नोटिफिकेशन जाएगी और आप वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को बेल आइकन को ऑल प्रेस करके रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। फिर से दोस्त न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका आंसर बताइए। चलिए, इसका आंसर आप कैसे निकाल पाएंगे। प्रतिरोध दिया गया है 15 ओम, परिणामी प्रतिघात यानी एक्स दिया गया है 20 ओम, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज यानी आवृत्ति, आर एल सी परिपथ के शक्ति गुणांक की गणना। दोस्त शक्ति गुणांक की गणना करना है, यानी दोस्त कॉस फाई का मान इसमें भी बताना है। ठीक है, तो कैसे आप निकाल पाएंगे, चलिए निकालते हैं। इसमें दिया गया है आर का मान, एक्स का मान और वोल्टेज दिया गया है। तो इस तरह दिया गया है, तो इसको हम कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले निकालते हैं जेड। ठीक है, क्योंकि दोस्त हमारा जो फार्मूला होता है कॉस फाई बराबर दोस्त होता है क्या आर बाई जेड। तो जब हम दोस्त जेड निकाल लेंगे और आर का मान हमारे पास है और फिर जेड का मान दोस्त आ जाएगा, तो इसमें हम रख के दोस्त कॉस फाई
जो हमारा पूछा गया है शक्ति गुणांक की गणना, तो शक्ति गुणांक निकाल सकते हैं। हमारे पास जेड का मान अभी नहीं है, इसलिए हम जेड का मान पहले निकाल लेते हैं। तो जेड का जो फार्मूला हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा, ये वाला फार्मूला आपको लगाने का, आर स्क्वायर प्लस दोस्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आर का मान दिया गया है, तो आर का मान दोस्त है 15, तो यानी 15 का स्क्वायर प्लस दोस्त आपका एक्स, एक्स कितना दिया गया है 20, यानी 20 का स्क्वायर। ठीक है, और अंडर रूट, इसको आप क्या करेंगे फिर, इसको आप करेंगे मेरे भाई 115 का वर्ग मेरे भाई हो जाएगा कितना, 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 115 का वर्ग हो जाएगा 225। ठीक है, प्लस दोस्त हो जाएगा 20 का वर्ग हो जाएगा 400। ठीक, अब इसको आप जोड़ देंगे, क्या करेंगे, इसको आप जोड़ देंगे तो क्या होगा, जेड बराबर मेरे भाई हो जाएगा, इसको आप जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। अंडर रूट कितना हो जाएगा 625। 625 दोस्त किसका वर्ग होता है, इसको आप निकाल लीजिए बाहर, तो ये होता है मेरे भाई 25 का। कितना होता है 25 के, यानी जेड बराबर हमारे पास आ चुका है 25। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ किस तरह से आपको करना है। तो जेड बराबर हमारे पास कितना आ चुका है 25 आ चुका है मेरे भाई, जेड बराबर कितना आ चुका है 25। ये सभी फार्मूला आपके लिए दोस्त इम्पोर्टेंट है, सभी फार्मूला को आप ज़रूर दोस्त लिख लीजिए और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से दोस्त बना पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ लिख लिए होंगे। अब दोस्त क्या करना है, जेड का मान हमारे पास मिल चुका है, अब दोस्त हमें निकालना है कॉस फाई यानी शक्ति गुणांक की गणना करना है। तो कॉस फाई का मान दोस्त निकालने के लिए यह फार्मूला आपको लगा देना है आर बटा जेड। दोस्त आर हमारे पास है कितना 15 है, तो 15 लिख लेना है, सबसे पहले 15 लिख लेता हूँ दोस्त। इसके बाद दोस्त जेड का मान अभी अभी निकाला कितना है 25, इसको आप काट दीजिए, 5 त्याई 15 और 5 चम 25, यानी 3/5 आ चुका है। कितना आ चुका है 3/5। 3/5 में आप इसको दशमलव में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसको आपको कर लेना है सिंपल से भाग। ठीक है, ये आपको सिंपल से भाग कर लेना है। ठीक है, भाग नहीं जाएगा, जीरो लिख लीजिए, दशमलव लगा दीजिए, जीरो बढ़ाइए, 5×6 = 30, यानी 0 दोस्त क्या आएगा 6 आ जाएगा। क्या आएगा 0.6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब आ जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। फिर से दोस्त न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। क्या बोला गया है, 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति और 8 एम्पियर यानी धारा कितना दिए गए 8 एम्पियर धारा प्रवाह वाले जुड़े आरएलसी समानांतर सर्किट के मान एडमिटेंस बाई की गणना करें, इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है। यानी दोस्त इसमें बाई की गणना करना है हमको, किसकी गणना करना है, बाई की। तो हमारे पास जो दोस्त जेड का उल्टा जो होता है मेरे पास दोस्त होता है बाई, जेड का उल्टा दोस्त होगा क्या, बाई होगा। जेड यानी आर का दोस्त उल्टा क्या होगा, वाई होगा, यानी जेड बराबर हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है वी आई। तो दोस्त बाई के लाने दोस्त जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आई बटा भी, क्या होगा आई बटा भी दोस्त, ये फार्मूला हो जाएगा बाई के लिए। तो आई हमारे पास दोस्त दिया गया है, ये फार्मूला आप सभी लोग नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, आई हमारे पास दिया गया 8 एम्पियर और वोल्टेज हमारे पास दिया गया है मेरे भाई 240 वोल्ट। ठीक है, तो दोस्त इस तरह से आप निकालेंगे वोल्टेज। ठीक है, बाई बराबर हो जाएगा आई कितना दिया गया है 8 और वोल्टेज दोस्त दिया गया है 240, कितना दिया गया है 240। इसका जब आप भाग करेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, इसको आपको भाग देना है, 8 कम 8 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा और 0, यानी 1/30 का जब आप दोस्त भाग लगाएंगे तो ऊपर दोस्त ये चला जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या करना है, भाग करना है। ठीक, तो भाग आप कैसे करेंगे, इस तरह से आपको भाग कर लेना है मेरे भाई। कैसे करना है, 1 का आपको 30 से भाग करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप भाग कर लेंगे, भाग नहीं जाएगा सबसे पहले तो आपको 0 लिख लेना है, फिर दोस्त दशमलव लगाना है, दशमलव के बल्दी दोस्त आपको क्या करना है 1 0 दोस्त लिखना है, फिर भाग नहीं जाएगा तो फिर दोस्त आपको 0 बढ़ा लेना है। ठीक है,
ठीक है। फिर आपको क्या करना है मेरे भाई, एक जीरो और बढ़ा लेना है, फिर आप भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30×90 होगा, यानी 3 आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा, 3। तो 3×90 यानी 100 में दोस्त 90 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, और 100 में 90 आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक, फिर एक जीरो आप उड़ा लेना, फिर दोस्त 30×90 हो जाए, 30×90 हो जाएगा, यानी फिर से 3 आ जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, 0.033। ठीक है, किस ऑप्शन में है, तो 0.033 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है मेरे भाई। किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से दोस्त आप निकाल सकते हैं, सिंपल तरीके से दोस्त आप सभी निकाल सकते हैं इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। एकल कला आरसी समानांतर परिपथ में लाइन धारा आईएल की गणना करने का सूत्र। दोस्त आईएल की गणना करने का सूत्र यानी लाइन धारा की गणना करने का सूत्र हमें बताना है। ठीक है, चलिए इसका सूत्र बताइए, से गणना करने का सूत्र क्या होगा। एकल कला आरसी समानांतर परिपथ में लाइन धारा आईएल की गणना करने का सूत्र। तो आईएल की गणना करने का सूत्र यहाँ दोस्त आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, आईएल गणना करने का सूत्र होगा मेरे भाई, आईएल बराबर दोस्त हो जाएगा R² प्लस IX। ठीक है, स्क्वायर। ये दोस्त हो जाएगा आपका आईएल गणना करने का सूत्र। ठीक है, तो ये दोस्त आपका हो जाएगा IR² और IC²। ठीक है, ये दोस्त हो जाएगा सूत्र आपका। ठीक है, IR प्लस IC², IR² प्लस IC², ये दोस्त आपका जो हो जाएगा वो ज्ञात करने का फार्मूला हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्या होगा, IL बराबर हो जाएगा √IR², और इसमें हो जाएगा, क्या होगा, इसमें आ जाएगा मेरे भाई IR² प्लस IC²। ठीक है, तो ये मेरे भाई थोड़ा गलत है यहाँ पास, यहाँ प्लस आपको कर लेना है। क्या करना है, क्या करना है मेरे भाई, प्लस कर लेना है। इस तरह से आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या करना है मेरे भाई, प्लस करना है। ठीक है, क्या करना है, प्लस आपको कर लेना है। यानी इसका दोस्त जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। नियम के अनुसार दोस्त क्या है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। पावर फैक्टर को आप कैसे बेहतर बनाएंगे ये पूछा गया है ना। तो पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए ऑप्शन ए है प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़कर। दोस्त ये नहीं बनेगा, प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़कर। संधारित्रों को श्रेणी में जोड़कर, इससे भी दोस्त पावर फैक्टर बेहतर नहीं होगा। प्रेरकत्वों को श्रेणी में जोड़कर, इससे भी बेहतर नहीं होगा। संधारित्रों को समांतर में जोड़कर, इससे बेहतर होगा पावर फैक्टर। किसको, संधारित्रों को यानी कैपेसिटर को समांतर में जोड़कर दोस्त हम पावर फैक्टर को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका आंसर दोस्त बताना है आपको। क्या होगा, डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट IL और फेज करंट IP के बीच क्या संबंध है। तो लाइन करंट और दोस्त फेज करंट के बीच जो संबंध होता है, लाइन करंट और फेज करंट के बीच, डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट IL और फेज करंट IP के बीच क्या संबंध है। तो इसके बीच मेरे भाई संबंध होता है IL बराबर √3IP, यानी लाइन धारा बराबर दोस्त हो जाता है √3 फेज धारा। ठीक है,
तो ये दोस्त आपको ध्यान में रखना है, क्या होता है IL, यानी लाइन धारा बराबर √3 फेज धारा। IP का हम बोलते हैं फेज धारा और IL को बोलते हैं लाइन धारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है। तो कला अनुक्रम मीटर का दोस्त उद्देश्य क्या है ये हमें बताना है, ठीक है। तो कला अनुक्रम मीटर का मेरे भाई उद्देश्य होता है टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम, ठीक है। यानी इसका हिंदी आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 चरण प्रणाली के सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए। क्या करने के लिए, 3 चरण प्रणाली के सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए। दोस्त ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। चलिए दोस्त फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है, इसको हल करते हैं। एक स्टार से जुड़े 3 कला भार की आभासी शक्ति की गणना करें। अगर 0.8 शक्ति गुणांक पर 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर फेज धारा जो दिया गया है वो 10 एम्पियर दिया गया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आभासी शक्ति ज्ञात करना है। आभासी शक्ति ज्ञात करने के लिए दोस्त आप सिंपल से क्या करना है, आपको फार्मूला लगाने देना √3 और VL, ठीक है दोस्त, और लगा देना है दोस्त, आपको क्या लगा देना है, VL, ठीक है, और IL, ठीक है, VL IL। और दोस्त इसमें KVA में पूछा गया तो आपको 1000 से क्या करना है, भाग दे देना है, ठीक। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1.3 का दोस्त √3 का जो मान हो 1.732 होता है। वोल्टेज कितना दिया गया है, 415 दिया गया है, तो 415 इस क्वेश्चन का दोस्त हो जाएगा, 415 इसमें रखना है आपको। और इसके बाद दोस्त दिया गया है, क्या दिया गया है, धारा दिया गया है, यानी IL 10 दिया गया है, 10 लिख लेना है। और दोस्त सीधे आपको 1000 से क्या करना है, भाग दे देना है। इसको आप जब पूरा सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो इसका आंसर निकल के आएगा 7.188। कितना निकल के आएगा, 7.188, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। इसको दोस्त आप हल कर लीजिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए मेरे भाई, क्या होगा इसका आंसर। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। 3 कला शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में यदि एक शून्य पाठ्यांक और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है तो शक्ति गुणांक क्या है। शक्ति गुणांक इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए शक्ति गुणांक पहले देख लेते हैं, यानी पावर फैक्टर, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो राइट आंसर, यानी अगर पावर फैक्टर 1 रहेगा, 0 डिग्री पर दोस्त क्या रहेगा, इसमें आप देख लीजिए 0 डिग्री पर दोस्त 1 रहेगा, ठीक है। 60 डिग्री पर मेरे भाई रहेगा 0.5, ठीक है। और 90 डिग्री पर होगा कितना होगा, 0 होगा। ये दोस्त आपको ध्यान में रखना है, 0 डिग्री पर 1, 60 डिग्री पर 0.5, 90 डिग्री पर दोस्त कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और दोस्त इसमें क्या होगा, जो होगा वाट मीटर, ठीक है, पावर फैक्टर जो होगा इसमें बराबर होगा, P1 बराबर दोस्त हो जाएगा P2 के। इसमें P1 बराबर दोस्त हो जाएगा 0 और इसमें P1 दोस्त हो जाएगा P के बराबर, ठीक है। लेकिन दोस्त जो P2 होगा दोस्त वो हो जाएगा 0 इसमें, ठीक है। और P1 दोस्त इसमें हो जाएगा P के बराबर, लेकिन दोस्त इसमें हो जाएगा P2 जो होगा वो ऋणात्मक में आएगा, किसमें आएगा, ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक में आएगा। ये दोस्त आपको ध्यान में रखना। हमसे पूछा गया है दोस्त 3 कला समांतर में 2 वाट मीटर विधि यदि शून्य पाठ्यांक हो तो दूसरा कुल खपत पाठ्यांक, शून्य वाला पूछा गया है, यानी शून्य वाला जो पूछा गया है मेरे भाई इसका दोस्त हो जाएगा 0.5। शून्य वाला मेरे भाई पूछा गया ना, तो शून्य वाला क्या होगा, शून्य वाला मेरे भाई हो जाएगा 0.5, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए।
इसका आंसर बताइए मेरे भाई। फॉर्म फैक्टर के एफ का सूत्र क्या है दोस्त? फॉर्म फैक्टर का सूत्र पूछा गया है। तो फॉर्म फैक्टर का जो सूत्र होता है मेरे भाई, वो होता है, क्या होता है? चलिए, फॉर्म फैक्टर का सूत्र आपको बताना है दोस्त, क्या होगा। ठीक, तो दोस्त फॉर्म फैक्टर का सूत्र हो जाएगा मेरे भाई, फॉर्म फैक्टर का सूत्र होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। क्या होगा? फॉर्म फैक्टर होगा औसत मान बटा आरएमएस मान। क्या होगा? एवरेज वैल्यू बटा दोस्त आरएमएस वैल्यू। इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब होगा। ये दोस्त आपको ध्यान रखना है। ये दोस्त हो जाएगा फॉर्म फैक्टर का सूत्र। फॉर्म फैक्टर को दोस्त हम के एफ से दोस्त लिखते हैं, यानी फॉर्म फैक्टर का सूत्र यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई, 29 नंबर क्वेश्चन है। एसी समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है? एसी समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में दोस्त किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रतिरोध, ऑप्शन बी है प्रतिबाधा, ऑप्शन सी है एडमिटेंस, ऑप्शन डी है सस्पेंस। तो दोस्त इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब मेरे भाई हो जाएगा एडमिटेंस। क्या होगा? एडमिटेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि ये दोस्त अगला क्वेश्चन है, किसी ऐसे परिपथ में वोल्टेज V और करंट I के बीच कला संबंध है। दोस्त V और I के बीच हमें दोस्त संबंध बताना है। ये दोस्त आप देख लीजिए, V I के बीच दोस्त संबंध बताना है। ये आप देख लीजिए डायग्राम, V I के बीच दोस्त संबंध बताना है। ठीक है, चलिए बताइए इसका संबंध क्या होगा। तो ऑप्शन ए है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, ऑप्शन बी है प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ, ऑप्शन सी है प्रतिरोध एवं धारितीय परिपथ, ऑप्शन डी है प्रतिरोध प्रेरकत्व एवं धारितीय परिपथ। तो इसका सही जवाब मेरे हो जाए भाई हो जाएगा, क्या होगा? प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्त अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को फटाफट दोस्त लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। चलिए इसका आंसर बताइए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका आंसर बताइए। 3 कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट और आभासी शक्ति 5 kVA है तो प्रतिक्रियाशीलता शक्ति की गणना। शक्ति की गणना करने के लिए दोस्त ये फार्मूला आपको लगा देना है। सीधा सीधा आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको क्या करना है मेरे भाई, यहाँ से आपको करना है, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना करना है। क्या करना है? प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना करना है मेरे भाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप सिंपल सा इस तरह से दोस्त आपको एक डायग्राम बना लेना है। तो इसमें आ जाएगा हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिक्रियाशील शक्ति। तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की जगह में हम पहले लगा लेते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। दिया क्या है? सक्रिय शक्ति। सक्रिय शक्ति मेरे भाई हमको नीचे लिखना है 4 किलो वाट। ठीक है, और आभासी शक्ति हमारे पास दिया गया है कितना? आभासी शक्ति हमारे पास दिया गया है 5 kVA। ठीक है, हमें निकालना है प्रतिक्रियाशील शक्ति। तो प्रतिक्रियाशील शक्ति में हम क्वेश्चन मार्क लगा दिया हूँ। ये दोस्त बन चुका है पाइथागोरस। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज, इसमें लगेगा पाइथागोरस। पाइथागोरस लगा कर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ट्रिपलेट इसका क्या आ जाएगा मेरे भाई? सबसे पहले आपको इस तरह से लिख लेना है ABC। इसमें क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर दोस्त होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये फार्मूला आपको लगा देना है, सिंपल सा लगा दीजिए। तो इसमें हो जाएगा कर्ण 5 है तो 5 का वर्ग मेरे भाई हो जाएगा। ठीक है, AB यानी AB जो हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, तो लंब का वर्ग AB का वर्ग दोस्त 4 लिखा है, यानी आधार का वर्ग 4 का वर्ग दोस्त आपको लिख लेना है। तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। AB को दोस्त लिख लेना है AB वर्ग प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा 16, यानी दोस्त 16 को आप इस पलाटी ले आएंगे तो 25 माइनस दोस्त हो जाएगा 16 और AB का वर्ग दोस्त हो जाएगा। ठीक है, तो 25 में 16 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा मेरे भाई AB का वर्ग। ठीक है,
9 आ चुका है। 9 को जब आप अंडर रूट में लिखेंगे ए बी बराबर में, ठीक है, तो अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो मेरे भाई किसका वर्ग है, 3 का है, तो 3 बराबर दोस्त ए बी हो जाएगा। क्या होगा, 3 होगा। तो 3 मेरे भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 3 के भी ए आर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्त सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही दोस्त शानदार क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान से करिए, ठीक है। बहुत ही दोस्त सिंपल है। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्त आपके जो एग्ज़ाम हैं उसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, इस जो टॉपिक से दोस्त जो क्वेश्चन है वो अधिकतर क्वेश्चन दोस्त पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको कठिन मान के दोस्त आपको वीडियो छोड़ के नहीं भाग जाना है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्त आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है और दोस्त जितने भी फार्मूला आपको बता रहा हूँ उसको आपको नोट करना है और दोस्त क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करने का प्रयास करना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, ठीक है। इसका दोस्त आंसर बताना है आपको। क्या बोल रहा है, आर एल सी श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा, किस स्थिति में अनुनाद होगा आर एल सी श्रेणी परिपथ में। तो किस स्थिति में अनुनाद होगा मेरे भाई, ये होगा किस स्थिति में पेड़ की प्रतिघात मेरे भाई एक्स एल और धारतीय प्रतिघात के बराबर होगा, ठीक है, एक्स सी। यानी जो अनुनाद होगा वो एक्स एल बराबर एक्स सी के होगा, ठीक है, अनुनाद। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन ये है कि 3 कला 2 वाट मीटर विधि में वाट मीटर की ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर क्या धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे। तो ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप दोस्त धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे। तो धनात्मक पाठ्यांक प्राप्त करने के लिए मेरे भाई आपको करना है मीटर में दबाएं कुंजी के संयोजन बदलने पर, ठीक है। मीटर में दोस्त दबाव कुंडली के संयोजन को क्या करना है, बदलने पर दोस्त आप धनात्मक मान प्राप्त करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, मीटर में दबाव कुंडली के संयोजन बदलने पर, यानी बाई रिवर्सिंग द कनेक्ट, ठीक है, कनेक्टिंग ऑफ प्रेशर कॉइल, ठीक है, इन मीटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये है, ज्यावक्री एसी के लिए फॉर्म फैक्टर के एफ क्या है। ज्यावक्री एसी के लिए दोस्त जो फॉर्म फैक्टर के एफ है वो हो जाएगा 1.11, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। 35 नंबर दोस्त क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल में न्यू है तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बोर नहीं होना है दोस्त, बस कुछ ही क्वेश्चन अब बचे हैं, 8 से 9 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्त। जल्द ही दोस्त इसको ख़त्म करना है। एसी समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सस्पेंस, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, बोला गया है धारा एवं वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है। दोस्त ये धारा और वोल्टेज के मध्य ये कौन सा संबंध दर्शाया गया है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो दर्शाया गया है मेरे भाई, ये दर्शाया गया धारा एवं वोल्टेज क्या है, समान कला में है। धारा और वोल्टेज इसमें आप देखेंगे तो कहाँ है, समान कला में है, ये आप देख लीजिए। तो धारा वोल्टेज क्या है, समान क्रम में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसके आंसर बताइए। 2 वाट मीटर W1 W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें। यदि 1 वाट मीटर W2 रीडिंग उलटने के बाद भी ली जाती है, ठीक है, तो उलटने के बाद ली जाती है मेरे भाई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा W1 माइनस W2 से आप ज्ञात कर सकते हैं, W1 माइनस W2, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। चलिए, कौन सी 3 कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। दोस्त कौन सी 3 कला प्रणाली है, कौन सी 3 कला, ठीक है, 3 फेज वायर, यानी
फेज प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। कैसी कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है? तो किसके लिए होती है? ये होती है 3 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम के लिए। किसके लिए? 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के लिए दोस्त ज़रूरत पड़ती है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्त, इसका आंसर बताइए। ठीक है, इसका आंसर दोस्त आपको कमेंट करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट है तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? दोस्त मैंने अभी आपको बताया फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में संबंध दोस्त, तो फेज लाइन वोल्टेज बराबर दोस्त होता है √3 फेज वोल्टेज। ठीक है, ये दोस्त फार्मूला है आपका, ये संबंध है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में। अगर संबंध पूछा जाए तो ये दोस्त सूत्र है। इसमें अब बोला गया है कि लाइन वोल्टेज क्या होगा? लाइन वोल्टेज ये दोस्त हमें निकालना है। √3 का मान होता है 1.732 और गुणे दोस्त हो जाएगा वोल्टेज कितना दिया गया है? 240। 240 से आप जैसे ही गुणा करेंगे मेरे भाई तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 415। कितना आ जाएगा? 415 दोस्त इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 415। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्त इसको आपको गुणा कर लेना है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए इसको आपको क्या करना है? गुणा कर लेना है, सिंपल सा। ठीक है, अगर दोस्त आप बोलेंगे तो गुणा करके भी दोस्त मैं आपको बता दूंगा किस तरह से करना है। ठीक है, तो इसको आप करिए। अगर दोस्त आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट कर दीजिए, फिर मैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको बता दूंगा किस तरह से आपको गुणा करना है, और दोस्त आंसर भी ला दूंगा। तो आंसर दोस्त है 415 है। ठीक है, इसको आप जैसे ही गुणा करेंगे दोस्त मेरे भाई आंसर आ जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार गुणा जरूर कर लेना है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। फॉर्म फैक्टर की ऐप का सूत्र दोस्त आपको बताना है, यानी फॉर्म फैक्टर का दोस्त सूत्र क्या होगा? फॉर्म फैक्टर का सूत्र मेरे भाई होता है प्रभावी मान बटा औसत मान। ठीक है, क्या होता है? प्रभावी मान दोस्त बटा औसत मान, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, आरएलसी श्रृंखला यानी आरएलसी श्रेणी सर्किट के प्रतिबाधा जेड की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो मैंने दोस्त अभी आपको बताया जो सूत्र होता है इसके लिए। क्या होता है सूत्र? सूत्र मेरे भाई होता है, क्या होता है? सूत्र होता है जेड बराबर R² प्लस XL डिफरेंट XC का स्क्वायर। दोस्त पिछले क्वेश्चन में दोस्त इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको हल करवाया था। यानी दोस्त ये सूत्र हो जाएगा आपका प्रतिबाधा के लिए, प्रतिबाधा को जेड से प्रदर्शित करते हैं, ये सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है 3 फेज शक्ति मापक की 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या होगा? दोस्त अगर क्या करता है, एक दोस्त जो है ऋणात्मक वाट मीटर जो है ऋणात्मक मान देता है, तो दोस्त दूसरा जो पावर फैक्टर है, तो पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर मेरे भाई हो जाएगा इसमें 0 से कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 से कम, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला दोस्त, 3 कला एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है? 3 फेज में दोस्त मैंने आपको बताया था और सिंगल फेज में बताया था। 3 फेज में 120 हो जाएगा, सिंगल फेज में 90 डिग्री हो जाएगा। तो 3 फेज हमसे पूछा गया है, 3 फेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी 120 डिग्री हो जाएगा। 3 फेज के लिए अगर पूछा जाए तो 120 डिग्री और सिंगल फेज के लिए 90 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये रहा अगला क्वेश्चन, किसी स्थिति को अनुनाद आरएलसी सर्किट कहा जाता है? दोस्त किस स्थिति को अनुनाद या आरएलसी सर्किट कहा जाता है? तो क्या होगा? इस स्थिति को कहा जाता है दोस्त जब XL बराबर हो XC के। तो हम इसे क्या कहते हैं? पिछले वीडियो में दोस्त और पिछले क्वेश्चन में दोस्त ये आया था, अब दोस्त घुमा के आपसे पूछा जा रहा है। तो XL दोस्त जब बराबर होगा XC, ठीक है, तब दोस्त क्या होगा? अनुनाद जो होगा अनुनाद आरएलसी सर्किट में स्थिति में कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये है, और ये दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है? वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। स्थिर अंगुलर वेलासिटी में कितने परिमाण का घूर्ण होता है? चलिए बताइए, स्थिर एंगुलर वेलासिटी
में कितने परिमाण का गुण होता है? ऑप्शन ए है स्केलर परिमाण, ऑप्शन बी है वेक्टर परिमाण, ऑप्शन सी है फेसर परिमाण, ऑप्शन डी है अलजेब्रिक परिमाण। तो दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फेसर परिमाण। ठीक है, कौन सा होगा? फेसर परिमाण, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्त वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट करना है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।